नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एमएससीपीसी क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण इसका हो चुका है, अम्ल क्षारक एवं लवण इसका भी हो चुका है, धातु अधातु इसका भी हो चुका है, जैव प्रक्रम इसका भी हो चुका है। अब चलेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर आपने अभी तक ये सब एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने लायक है आपके। तो चलिए, और ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। अगर आपने स्कूल में अगर वो इसको पाठ पढ़ा दिया गया है तो अच्छी बात है। तो लेकिन जब भी कोई भी आप पाठ पढ़ते हैं तो पाठ का जो नाम होता है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। प्रकाश तो जानते ही हैं आप, परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन क्या होता है अगर पता तो अच्छी बात है, कई बच्चे देखो नहीं पता होता तो सबको बताना पड़ता है। परावर्तन कोई भी चीज किसी चीज से टकरा के अगर वापस आती है तो परावर्तन है, ठीक है। कोई भी चीज जो प्रकाश है अगर से टकरा के वापस आ गई तो ये आपका क्या कहलाएगा, परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है कि जो प्रकाश होती है ना उस वस्तु के आर पार चली जाती है। ये आपका वो हो सकता है, ठीक है, दीवार वगैरह हो सकती है, लेकिन ये कांच है। कांच में प्रकाश का अपवर्तन होता है जबकि दीवार वगैरह पे प्रकाश का परावर्तन होता है। वस्तु से टकरा के वापस आना परावर्तन, वस्तु के अंदर से आर पार चला जाना अपवर्तन कहलाता है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए इधर उधर टाइम पास नहीं करते हैं, सीधे हम, और ये सब चीजें तो आपने याद कर लेगी उम्मीद है, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू चल रहे हैं। तो ये सब प्यारे बच्चे थोड़ी थोड़ी चीजें या तो आपको याद तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न पे आ जाते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न, ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं, मेरे पास जो नोट्स है उससे मैं कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अध्याय, प्रकाश, परावर्तन था अपवर्तन, ठीक है। ये मैंने जो अपने हाथ थोड़ा बहुत लिखा था बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, उससे। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो जो समतल दर्पण होता है, तो प्यारे बच्चों आपको साथ के साथ दिखाई देता हूँ। ये देखो आपका समतल दर्पण दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो देखो इसके नीचे कुछ पॉइंट्स आप इसे याद भी कर सकते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा, तो ऑप्शन देखो, आभासी व सीधा, सीधा, आभासी व सीधा, चाहे ऐसे लिख दो ऐसे कोई दिक्कत, सीधा, वास्तविक, ठीक है, आभासी होना चाहिए, ठीक है। आभासी, आभासी, सीधा ही। तो इसका आंसर बी बिल्कुल प्रॉपर सही है, ठीक है। तो इसे इस कुछ चीजों को, पॉइंट्स को यहाँ क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आप लोगों को काम काफी आता रहेगा, और मैं ये बीच बीच इसी में से दिखाता रहूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पहले आवर्धन क्षमता क्या होती है, किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना वस्तु के आकार को बड़ा करके करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। मतलब असली वस्तु नहीं छूते, जैसे हम किसी फोटो को जूम आउट कर देते हैं उस प्रकार से। तो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है हमेशा 1 से कम, ये याद करने वाला बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर डी से है तो डायोप्टर है, तो इसका फोकस लंबाई क्या होगा। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन लगाने वाला है, ठीक है। इसे चलो लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से, इसे आगे कर देते हैं। तो P बराबर इसने दे रखा है 2 डायोप्टर, -2 डी डायोप्टर। तो जो डायोप्टर होता है वो आपको इस -2 मीटर में, वो मीटर में होता है, ठीक है। अब इसने ऑप्शन में दे रखा है क्या, सेंटीमीटर में। और वैसे एक फॉर्मूला होता है आपका P = 1/f, P = 1/f। तो P कितना है यहाँ पे -2, यहाँ पे -2m लिख दूंगा, बराबर 1/f। ये आपका बच्चे फॉर्मूला था, ये तो आपको याद है, ठीक है, 1/f। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे 1 करके नीचे आ जाएगा। तो f बराबर 1/-2m, ठीक है। और कोई भी चीज आधा है ऊपर ले जाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 और माइनस में m। अब लेकिन आपका जो आंसर है फटाक से हम देखेंगे वो आपका सेंटीमीटर 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 में है। तो ये मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर में, इसको पहले मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करें, 0.5 गुणे में 100 कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 50.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस तो माइनस, तो -50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो -50 सेंटीमीटर ये वाला इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक गोलीय दर्पण तथा एक लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो इनका प्रकार होगा, दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस
उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस। देखो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे दोनों अवतल होंगे। जो भी अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, दोनों का जो फोकस होता है वो माइनस में होता है, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु से यह क्या होता है? द्वितीय माध्यम में सीधी जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित होकर, देखो परावर्तित होकर, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसके पास दो स्थिति है, तो इसको मैं एक और मैंने पहले से लिख रखा है, मैं वहां से दिखा देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका, ठीक है, दो माध्यम आपका विरल से सघन की ओर और सघन से विरल की ओर, ठीक है, विरल से सघन की ओर, सघन से विरल की ओर। आपका जो क्वेश्चन है वो सघन से विरल की ओर है, सघन से विरल की ओर। तो देखो जो ये रेखा है वो काली वाली रेखा के हिसाब से जाना चाहिए, और ये आपका अभिलंब होता है। लेकिन जो रेखा है ऐसे न जाके, प्रकाश ऐसे न जाके, वो थोड़ा सा अभिलंब से दूर हो गया है, सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। विरल से सघन में आ रहा है तो रेखा ऐसे, लेकिन अभिलंब से की तरफ झुक जाती है, तो यहाँ पे अभिलंब से दूर गई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हटी है, तो आपका इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपकी पॉइंट टू पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, टॉर्च, सर्च लाइट व वाहनों की हेडलाइट में बल्ब को स्थापित किया जाता है फोकस के बहुत निकट, फोकस के बहुत निकट, तभी तो साफ सुथरा दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक अपसारी लेंस द्वारा प्राप्त होगा। अब बच्चों ये पेपर में कई बार ऐसे आ चुका है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को। इसको याद कैसे करोगे? तो इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा सारे क्वेश्चंस ये नहीं, इसके बाद भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऑप्शन के हिसाब से भी बताऊंगा। फिलहाल देखिए कैसे। तो इस प्रकार से है, मैंने लिखा है अभिसारी जो होता है, अभिसारी उत्तल लेंस के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? अभिसॉरी बोल देंगे। जो सॉरी वाला होता है SORRY कहते नहीं है, अभिसॉरी। आपने अभी सॉरी बोल दिया ना, अब चलो उठो और निकलो यहाँ से। कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करने आया तो आपने बोला अभिसॉरी, उठो और निकलो यहाँ से। तो अभिसॉरी का मतलब अपसारी हो जाएगा यहाँ आपका ऊ से, बस ऊ से नहीं, ऊ से आपका उत्तल लेंस। एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस। अगर आपने एक याद कर लिया तो दोनों अभी एकदम आराम से याद हो जाएंगे। अभी सॉरी, उठ और निकल, उठो या निकलो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जो आपका अभिसारी लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, जो अपसारी लेंस है ये आपका, ये अवतल लेंस है, और जो आपका अवतल लेंस होता है वो आपका हमेशा आभासी और प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वह अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का सीधा व आभासी तथा 1.5 गुना 1.5 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें। चलो ठीक है, क्वेश्चन आ गया है एक प्यारा सा, तो इसे हम लगाने की कोशिश करते हैं और लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका u बराबर, u जो हमेशा होता है वो माइनस में होता है, आपको पता है 25 सेंटीमीटर वो हमेशा माइनस में रहेगा। इसने f पूछा है, f हमारे पास पता नहीं, लेकिन उसने आवर्धन क्षमता कितना है, सीधा व वास्तविक जो उसका आवर्धन है, मतलब बड़ा हो गया, 1.5 गुना बड़ा हुआ। कितना? 1.5 गुना। तो 1.5 गुना अगर, और सीधा है तो प्लस में ये बड़ा होगा, तो 1.5 गुना को हम लिख सकते हैं 15/10, और काट देंगे तो 15 नहीं, 5 यही 15, 5 गुना 10, तो m बराबर 3/2, वो भी प्लस में होगा क्योंकि वह सीधा है। अगर यही आपका उल्टा होता तो ये आपका माइनस में बनता। ठीक है, तो आपके पास f पूछ रहा है, u दिया था, m पता है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है वो आपका 1/v प्लस 1/u और इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब यहां से हम u तो रख लेंगे, ठीक है, f भी निकल जाएगा, लेकिन हमारे पास v नहीं है। v निकालने के लिए पास आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, जो m बराबर हम लिखते हैं -v/u, m बराबर -v/u। ये दर्पण के लिए चल रहा है, याद रखना। किसके लिए? दर्पण के लिए चल रहा है, लेंस के लिए नहीं। ठीक है, तो लेंस में प्लस हो जाता है आपका। तो m बराबर कितना था यहाँ पे? 3/2 बराबर माइनस का माइनस
v कितना है, v हमें पता ही नहीं है। u कितना था, -25, -25, माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 गुणे 25 बटे में 2 बराबर v, 25 तियां 75, 75 बटे में 2 बराबर में v बराबर कितना है, 75 बटे में 2। अब इसी फॉर्मूले में रख दूंगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में रख दूंगा, v बराबर 75 बटे में 2। देखो लेकिन मैं एक बार पलट देता हूँ, बटे 1 कर लेता हूँ, अगर रिवर्स करता हूँ तो 2 बटे 75 हो जाएगा और 1 बटे v, 1 बाई वी पर 2 बटे 75, ठीक है, तो 1 बाई वी है तो 2 बटे 75, ठीक है, प्लस में 1 बाई यू कितना था, -25, और f कितना है, f हमें पता नहीं, 1 बाई एफ, यही तो बताना है, माइनस है 2 बटे 75 माइनस 1 बटे 25 बराबर 1 बाई एफ। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 75 और 25 का एलसीएम हो जाएगा, 25 नहीं है 75, तो 75 ही हो जाएगा आपका, 75 कम 75 ऊपर 2 आ जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 50, 25 तियां 75, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। और इधर आपका 1 बाई एफ का 1 बाई एफ बच जाएगा, 1 बाई एफ, इसमें से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा बटे में 75 बराबर 1 बाई एफ, और इसका रिवर्स कर देंगे तो 75 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और इधर आ जाएगा f, नीचे बटे में 1 होता है तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे f बराबर -75 आएगा, -75, तो आंसर 75, 25, 5, अरे माइनस नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे -75 होना चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, इस बात का ध्यान रखना, अपने टीचर से एक बार जरूर पूछना, मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ये टीचर कोई क्वेश्चन देना, देखो उनका आंसर किस प्रकार से आता है तो पता चल जाएगा, आप लोग क्रॉस चेक हो जाएगा, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 3 माध्यम ए, बी व सी जिसके अपवर्तनांक 1.33, 1.65, 65 व 1.45 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अत्यधिक होगी? जिसका अपवर्तनांक जितना कम उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही तेज होती है। अपवर्तनांक किसका सबसे कम है? ये ए का, तो इसका आंसर ए बिल्कुल भी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन के समय यदि आपतन कोण का मान x कम हो जाए तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण, याद रखना ये कोण कह रहा था और आपतित यहाँ पे आपतन कोण था, यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो ये दोनों क्या हो जाती है, जो किनारे वाली होती है ये डबल हो जाएगी, जैसे जैसे कोण कम होते चले जाएंगे जो किरण की कोण है वो डबल होता चला जाता है उतना ही, तो x कम होगा तो x उधर से बढ़ जाएगा, x उधर से बढ़ जाएगा आपतित और परावर्तित की तरफ से, तो ये आपका 2x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 की तरफ चलते हैं। नीचे दिया गया है, नीचे कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया है आपका? लिखा गया है यहाँ पे, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक प्रकाश किरण माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है। उपयुक्त दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो अभी मैंने बताया था कि देखो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर चली गई तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कम होगा, माध्यम ए से माध्यम बी की तुलना में अपवर्तनांक कम होगा, इस वजह से ये अभिलंब से पास ना के एलिमेंट से दूर चली गई, तो इसका हो जाएगा 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से करते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। ठीक है, किसी अवतल दर्पण, देखो इसने अवतल दर्पण बोला है तो प्यारे बच्चों एक बार अवतल दर्पण बना लेते हैं इस प्रकार से, इसे पॉलिश कर देते हैं इस तरफ से, इस लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखो, कोई 30 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी हुई है और रखी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देख लो उसी बिंदु पर जहां पर बनता है जहां पर फोकस, तो वास्तविक अगर कोई वस्तु यहां रखी है तो वो यही बनता है, इसी पर बनता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये कितनी है 30 और u यहाँ पे 30 दे ही रखा है, -30 हो जाएगा, जो v भी होगा वो अगर इसी साइड बन रहा है तो वो भी -30 में होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसने u दिया है वो 30 होगा -30 सेंटीमीटर और जहां पे इसका v होगा वो भी -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो इसे आवर्धन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
लेकिन फिलहाल जब उसी वस्तु बन रहा है तो दोनों सेम टू सेम होता ही हो, ये बात भी जानने लायक है। 1 नंबर का सवाल इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और इसने पूछा क्या है, पूछा है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी पता है ना आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दर्पण के लिए है, ये दर्पण के लिए प्यारे बच्चों। तो 1/v कितना है -30 और प्लस ये -30 इक्वल टू 1/f। ठीक है, दूसरे पेन से लगा देता हूँ मिक्स ना हो जाए। इसके बाद जो होता है आपका एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एक जैसा है, -30 ऊपर जोड़ देंगे 2 हो जाएगा बराबर 1/f। तो 2 कम 2 फिर 15 आ जाएगा, -1/15 बराबर 1/f। तो इसे रिवर्स कर देंगे, -15 हो जाएगा और ये f हो जाएगा। तो f बराबर 15। अगर बट्टे में 1 लगाना चाहे तो बट्टे में 1 लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -15 आंसर हो जाएगा। तो f बराबर -15। तो f बराबर -15, सी बिल्कुल इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लस 3D प्लस -1D। तो यहाँ पे D मतलब डायमेंशन नहीं है, डायोप्टर है। ठीक है, फोकस दूरी जो दिखाता है। प्लस 3D -1 डायोप्टर, 3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। बने लेंस के संयुक्त फोकस दूरी। लेंस का संयुक्त फोकस दूरी क्या होता है आपका, P बराबर क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। जितना आपको लगाना है सब एक साथ जोड़ दो, आपको लेंस की क्षमता निकल के आ जाती है। तो इसको आपका ये मान लेते हैं P1 है, ये आपका P2। तो आपका P बराबर हो जाएगा 3D प्लस में ये -1D है, 1D कर देंगे इस प्रकार से। 3D माइनस में 1D मतलब 1 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, तो माइनस नहीं प्लस में 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर इसका आंसर होगा। आंसर डायोप्टर में, आंसर सेंटीमीटर में है। और जब मैं इसी वीडियो में जब शुरू में सवाल लगा रहा था मैंने कहा था जो डायोप्टर है वो मीटर में होता है। इसे हम 2 मीटर लिख सकते हैं। कितना, 2 मीटर। एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग बताया था, P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। तो आपका P कितना है, आपका 2 मीटर दे रखा है और बराबर 1/f दे रखा है। ठीक है, 1/f ये एक है। उलट देते हैं तो 1/2m हो जाएगा और ये कि 1/f/1। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टी 2 ही तरफ से लगा, इसे कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो f बराबर 1/2 मीटर। ठीक है, तो f बराबर आधा है ना, ये आधा है, कोई भी चीज आधा है तो इसको 0.5 लिख सकते हैं। मीटर में चल रहा है। अब मीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में था, तो 0.5 गुणे में 100 से अगर गुणा कर दें तो किस में बदल जाएगा, ये सेंटीमीटर में करेंगे तो 500 हो जाएगा, 0.1 अंक के बाद सेंटीमीटर। तो घुमा फिरा के कितना जाएगा, 50 सेंटीमीटर ANS। तो इसका आंसर 50 सेंटीमीटर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 50 सेंटीमीटर ये रहा, इसका आंसर 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश करूंगा इसी वीडियो में सब कुछ ये समाप्त करा दूं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में प्रयोग किए जाने वाले लेंस का प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो कौन सा, ये तो आपको 8वीं क्लास में बता दिया गया था, उत्तल लेंस। यदि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब F व C के बीच छोटा व वास्तविक है तो वस्तु की स्थिति होगी। इसने क्या पूछा है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं नोट्स में से कहां कहां भी बोला कि पॉइंट देख लेते हैं। C और F के बीच छोटा और वास्तविक। ठीक है, C और F के बीच बनती है। तो ये देखो, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का सार, ये आपके स्कूल पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, प्रतिबिंब स्थिति F और C के बीच, F और C के बीच। तो जो वस्तु बिंब जो रखी होगी कहाँ, C के परे रखी होगी। छोटा और वास्तविक तो C के परे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आपतित किरण उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। इसका कारण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण इक्वल टू 0। पहला ही सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका ये। तो इसमें आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, कैसे, जैसे कि ये बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है। यहाँ से आपका शैडो है तो यहाँ से लाइट जाती है तो ये F से ही गुजर जाती है। यहाँ से लाइट जाएगी F से गुजर जाएगी, यहाँ लाइट जाएगी F से गुजर जाएगी, यहाँ लाइट जाएगी F से गुजर जाएगी, F से ही गुजरती चली जाती है इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18,
वह दर्पण जिसके द्वारा सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अवतल दर्पण फिर बताना चाहूंगा मैं, तो एक बार देख लेता हूं। अवतल दर्पण है तो देख, जैसे कि आपने ये चार्ट याद होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपकी बुक में भी है, ठीक है। समान साइज, सी के पर अगर रखते हैं तो समान साइज का बन जाता है, बिल्कुल उसी के साइज का, सीधा एवं आवर्धित। और सीधा और आवर्धित पूछा है तभी भी ये इसी में चला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सीधा और आवर्धित। सीधा देखो ये रहा सीधा, आवर्धित या अत्यधिक बड़ा, ये भी होता है, कई बार होता है, ठीक है। ये वाला आपका है, ठीक है। तो ये आपका इसमें अवतल लेंस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से हम इसे सॉल्व करके खत्म कर देंगे, 2-4 मिनट की और बात है। प्रकाश के निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यम के युग्म के लिए साइन आई तथा साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है, यह नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति का नियम, स्नेल का अपवर्तन नियम, ठीक है, यही सही है। लेंस का नियम कोई नहीं है, गैलीलियो का नियम ये नहीं है, ठीक है। एम आवर्धन -5/12 तो प्रतिबिंब होगा। तो पहले अगर ये भी अगर ऋणात्मक में है तो आभासी नहीं हो सकता, आभासी नहीं हो सकता, वो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। अब कहने की बात है वास्तविक है, दोनों वास्तविक है, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर ये चीज धनात्मक में हो, 1 से ज्यादा होती है, ये 1 से कम है, 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, ठीक है। मैंने वहां पे माइनस की बात कर रहा था, 0 और 1 से कम है, ये 0 और 1 से कम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटा और वास्तविक होगा। और वहीं ये 1 से ज्यादा होती तो ये बड़े में चला जाता है ये आपका, ठीक। अगर इसके कुछ पॉइंट के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊं। देखो मैंने किस प्रकार से बच्चों को समझाया था मैंने। यदि आवर्धन धन चिन्ह में है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, या M- यदि आवर्धन ऋण चिन्ह में है, आवर्धन को M से दर्शाया चिन्ह में है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ये बच्चों याद कर लो, ठीक है। कई सारे फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है, इसे आप लगाओ तो चुटकी बार एक बार में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अपवर्तित रहेगी, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपरिवर्तित रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परावर्तन के नियम डैश के लिए सही मान्य है, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी प्रकार के दर्पण। तो भैया जो नियम होता है परावर्तन का सब पे वही फॉलो होता है, ठीक है। किसी फॉलो करेगा किसी फॉलो करेगा ऐसा कुछ नहीं है। लेंस का सूत्र है 1/f। और अच्छा देखो यहाँ पे तो 2 तो एकदम काट देते हैं, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, देखो मैं इसको नहीं काटा मैंने, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, साफ देख के लग रहा है ये दोनों नहीं होगा। अब देखो आपने ये वाला भी देखा होगा, आपने ये वाला भी देखा होगा। अब ये देखो जब मैं न्यूमेरिकल इसी वीडियो में शुरू में करा रहा था, मैंने दिखाया था ना लेंस का, इसका लेंस और दर्पण मैंने लिख दिया था, वहां पे दर्पण लिखा था। तो जो दर्पण वाले में ये ऑप्शन है इसका, ये सही होगा। और ये कब सही होगा, यहाँ पे अगर दर्पण होता, लेंस की जगह दर्पण, अगर लेंस की जगह दर्पण होता तो प्यारे बच्चों ये सही हो जाता। लेकिन जो लेंस का सूत्र है वहां पे यहाँ पे माइनस लग जाता है, 1/f 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देते रहना और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। किसी लेंस का केंद्रीय बिंदु कहलाता है, केंद्रीय बिंदु कहलाता है प्रकाश केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र तो बिल्कुल नहीं है, द्वारक तो बिल्कुल नहीं, मुख्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब किसी वस्तु की किस स्थिति परास में वस्तु से छोटा बनता है। तो चलिए ये लेंस वाला है, ठीक है। लेंस उत्तल लेंस देखो वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब जो है छोटा है किससे, वस्तु से छोटा। जो प्रतिबिंब जो बिंब की स्थिति है, जो बिंब की स्थिति है वो, और ये प्रतिबिंब की स्थिति है, छोटा बन रखा है जो f और 2f के बीच में है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो कहाँ है 2f या C1 के परे, तो यहाँ आपका 2f या C के परे होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो कौन सा इसमें से, तो 2f के परे, ठीक है। यही है आपका 2f का हो या C को या अनंत का हो तो उसके बीच में, तो 2f मध्य के बीच में नहीं, ये वाला सही है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। किसी वस्तु के पूर्ण आकार तथा समान लंबाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब डिट्टो उसी के जैसा दिखाई दे हमें। उत्तल दर्पण, अच्छा जी उत्तल दर्पण में ऐसा होता है नहीं। समतल दर्पण, हाँ समतल दर्पण है। अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण, दोनों में हम समान साइज का प्राप्त कर सकते हैं।
तो ऑप्शन डी इस हिसाब से सही, क्योंकि ऑप्शन डी में इसने दोनों ले लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर लगाते लगाते क्वेश्चन नंबर 27, किसी पारदर्शी कांच के स्लैब में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होगा यदि I का मान क्या होना चाहिए, 90, 45, 0 डिग्री और 60 डिग्री। भैया तो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये है आपका सी, 0 डिग्री। उत्क्रमणिता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ये आपका अभी तक होमवर्क नहीं मिला ना, ये आप होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, HW में 28 क्वेश्चन आ गए, होमवर्क में एक भी नहीं लिया अभी तक। कमेंट करके जरूर बताइए इसको। वह लेंस जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा F और O के मध्य तथा आकार में छोटा होता है, वह लेंस F और O के मध्य। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला ही है, जो मतलब जब लेंस पढ़ते हैं उसमें लास्ट में आता है अवतल लेंस। इसके दो ही स्थितियां बनती है और ये दोनों वही है, F और O के मध्य या उससे परे बनता है हर बार। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो चलो होमवर्क ये वाला भी लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 होमवर्क हो जाते हैं आपके। ये 30 का भी आपको आंसर बताना है कमेंट करके। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ये देखो 25-26 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गई आपकी। ठीक है, तो इसे अपलोड करने में थोड़ी समस्या होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे और मेहनत अगर मुझे दिखाई दे रही है मेरी आपको, और आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करते। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।